अगली 5 वर्षों के लिए पंचायत सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहार में पंचायत सरकार को मजबूत करने के लिए सबका विकास अभियान के तहत अब नए तरीके से विकास योजना का निर्माण होगा। इसके लिए बेगूसराय के विभिन्न प्रखंडों के जनप्रतिनिधि पंचायत के समुचित विकास के लिए रूपरेखा तय कर ली है। इसको क्या दर्शाते हैं? हमने जब पंचायत का चुनाव जीता तो स्थिति बहुत ही बदहाल थी। बहुत सारे ऐसे इंदिरा आवास लेने योग्य व्यक्ति जिनको रहने के लिए घर नहीं था, हमने उसको पिछले साल ही हमने उसका नाम जुड़वा के और उनको घर देने का काम किया है, जो अब घर बन चुका है और बन रहा है। और हमने लगातार प्रयास करके हमने यहाँ पे हॉस्पिटल बनवाने का भी काम कर रहे हैं। अच्छा, अन्य जो सरकार की योजनाएं हैं, नल जल योजना है, नली गली योजना, इसकी क्या स्थिति रहेगी आपका? सर, नल जल की योजना तो बद से बदतर है, जिसको नहीं बोलते हैं जर्जर योजना, उस तरीके से है। नहीं हमारे पूर्व मुखिया जी इस पर ध्यान दिए हैं। हमारे पंचायत में टोटल कुल जो है पीएचडी द्वारा 10 संचालित ये नल जल पंप हैं, जिसमें से अभी सही तरीके से चल भी नहीं रहा है। और जो जगह जगह पे रोड तोड़ा गया है, वो अभी तक बना नहीं है। सरकार द्वारा अभी तक कोई फंड नहीं ऐसा दिया गया है जिससे कारण हम उसको करवा सकें। हम लोग का डोंगल एक्टिवेट हुआ है, अब हम लोग विकास के कार्य में लगे हैं। 2-4 काम का एस्टीमेट हमने बनवाया है, जेई साहब से मिलके हम उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, आपकी क्या प्लानिंग है? किन चीज़ों पर विशेष यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है? हमारे यहाँ मात्र 2 मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, शिक्षा और स्वास्थ्य पे। स्कूल की स्थिति बहुत ही सारी दयनीय है, मकान जर्जर है, शिक्षा विभाग ने हाथ खड़ा कर दिए हैं। जो भी काम करना है मुखिया जी को ही करना है और पंचायत से ही फंड लगा के उनकी बेंच की व्यवस्था हो या मकान जर्जर है उसको रिपेयरिंग करवाना हो या नया भवन बनवाना हो या शौचालय की व्यवस्था करना हो, सब उसी में करना है। और हमारी प्लानिंग आगे आने वाले समय में एक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाना है और एक हॉस्पिटल का हमारे गाँव में। कितने वार्ड हैं आपके यहाँ? हमारे वार्ड 13 वार्ड। काम को आगे बढ़ाया जाए, क्या परेशानी किस तरह की आ रही है? परेशानी तो है, हम लोग चाहते हैं कि जनता का कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। जहाँ तक वो हर संभव प्रयास करेंगे कि हमारी जनता हमसे खुश रहे और पंचायत सुचारू रूप से चला में, यही सब बात है। अच्छा, सरकार की कई सारी योजनाएं भी आई हैं, ठीक है, उनको लेकर के आप क्या कहेंगे कि कौन सा काम अभी चल रहा है आगे? अभी कोई काम नहीं चल रहा है। अभी जो है पंचायत का चार्ज भी हमें नहीं मिला। पंचायत सचिव जो है आधा चार्ज दिया है, आधा यूँ। आज चर्चा हम सभा में रखेंगे। कोई काम अभी तक पंचायत का नहीं हो सका। समस्या ये है कि हमारे 5 नंबर वार्ड ही नहीं, पूरा दामोदरपुर पंचायत, जब वार्ड की समस्या होती है तो पूरे गांव जलमग्न हो जाती है। उससे सारे जनता जो है परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का मुख्य काम है कि बांध का मिट्टी भराई हो और उस पर पेवर ब्लॉक या पीसीसी ढलाई का काम। मुख्य समस्या ये है जो कि जल बहाव का नाला होना चाहिए। सावन भादो आता है तो पूरा बस्ती ज़्यादा है, डूब जाता है। ये रोड जो है ऊंचा है। नाला का जरूरत, पानी सब जगह चल रहा है। हाँ। अच्छा, और क्या जरूरत है यहाँ पर? लाइट। पंचायत जनप्रतिनिधि की माने तो पंचायत में विकास के साथ साथ नशा मुक्त करने भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी को हर हाल में ईमानदारी पूर्वक लागू करना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना होगा। लोगों को शिक्षित तथा रोजगार मुहैया कराना चाहिए। मेरे आने से पहले तो स्थिति बहुत गड़बड़ था, दयनीय स्थिति था, जो भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा था पंचायत में। तो हम आए तो उस पर काम कर रहे हैं, जो भ्रष्ट मुक्त करना है। सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त करना है। हाँ जी। तो इसको लेके क्या रणनीति है आपकी? इसके लेकर पंचायत से प्रखंड तक हम लगे हुए रहते हैं। इधर उधर वार्डर सबसे भी बात करके, जो कहीं इधर हो तो तुरंत मुझे सूचना मिले, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई किया जाए। इन बिंदुओं पर प्रयास रहेगा मेरा सबसे पहले मुख्य बिंदु यह है, जो सरकार की जो योजना आएगी उस योजना को धरातल पर उतारना सबसे पहला प्राथमिकता देंगे। जो धरातल पर काम होगा, जनता देखेगी यहाँ काम कर रहा है। क्या संदेश है आपका? लखनपुर जनता तो हमारा अच्छा है,
इसमें कोई दुविधा नहीं है। लखनपुर का न्याय चाहिए जनता को, वो न्याय मिल रहा है। आगे बढ़ने का कोई ये कांड नहीं है जो है CGM चला जाए या थाना चला जाए, ये सब मामला बस यही मिटा देते हैं। किस तरह के मामले ज़्यादा आते हैं आपके पंचायत में? ज़्यादा ज़मीनी विवाद है। अच्छा, इसके अलावे और छोटा मोटा नरहरीपुर पंचायत भगवानपुर में सबसे कम विवादित क्षेत्र है हमारे पंचायत में। जहाँ तक होता है हम प्रयास करते हैं कि यहीं केस को रफा दफा कर दे, बाहर नहीं जाए जनता, और विवाद नहीं होता है हमारे पंचायत में। आज अपने स्थल पर जो थाना पुलिस के अंदर नहीं जा पड़े, ग्राम कचहरी के अंदर रहे, मामला को निष्पादन करे। देखिए, ग्राम कचहरी जो है शनिवार के शनि सप्ताह में एक दिन ग्राम कचहरी चलता है हम लोग को, जिसमें सरपंच महोदया श्रीमती विमल भारती वहाँ जाती हैं। और कौन कौन लोग रहते हैं वहाँ पर? वहाँ वकील साहब हैं, सचिव जी हैं, हमारे तमाम पंच लोग सब रहते हैं वहाँ। और हमारे मुख्तियारपुर में पंचायत सरकार भवन बना हुआ है, वहीं ग्राम कचहरी चलता है। बेगूसराय के विभिन्न प्रखंडों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को लेकर आम लोगों में परिवर्तन की उम्मीद जगी है। 7 नंबर वार्ड है। अच्छा, क्या उम्मीद है? नए लोग आए हैं जीत करके, क्या होना? हर सीट पर गरीब जनता जी, गरीब जनता के लिए पेंशन मिला आपको? पेंशन मिल रहा है ना? अभी नहीं मिला, अब मिल जाता है। अब उम्मीद है कि नए लोग? हाँ, 60 में उम्र बह गए, हमारा मालिक मिलता है। तब लड़ाई झगड़ा हो। सरपंच का क्या रोल रहता है? सरपंच के रोल रहे जहाँ धर चाहे केस बढ़ा ले जाए। अच्छा, आपसी में मेल हो जाए। बहरहाल वर्तमान में विकास योजनाओं के विकेंद्रीकरण के साथ साथ नियमों व अधिनियमों को लागू किया जाना ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए जनप्रतिनिधि की भूमिका महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, बेगूसराय।